नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज 1 मार्च से शुरू होगा। 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 निजी अस्पतालों में टीका लगाया जाएगा। इसमें 45 साल के ऊपर बीमार लोगों और 60 साल के ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। जावड़ेकर ने कहा कि सरकारी केंद्रों पर ये टीकाकरण मुफ्त होगा, लेकिन जो लोग निजी अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें चार्ज देना होगा। अगले 3-4 दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर फैसला ले लेगा कि निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए कितनी फीस देनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय इस संबंध में मैन्युफैक्चरर्स और अस्पतालों से बात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। उनकी सरकार रणनीतिक क्षेत्र में कुछ सीमित संख्या में सरकारी उपक्रमों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों को प्राइवेट करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खराब सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय समर्थन देते रहने से इकोनॉमी पर बोझ पड़ता है। मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर आयोजित वेबिनार में कहा, बजट 2021-22 में भारत को ऊंची बढ़ोतरी की राह पर ले जाने के लिए स्पष्ट रूपरेखा बनाई गई है। उन्होंने कहा कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में हैं। कईयों को करदाताओं के पैसे से मदद दी जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सुनार बांग्ला कैंपेन लॉन्च किया है। इसके तहत पार्टी राज्य में अपने मैनिफेस्टो के लिए 2 करोड़ लोगों तक जाएगी और उनसे सुझाव मांगेगी। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कोलकाता में इस कैंपेन को लॉन्च किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। कैंपेन की लॉन्चिंग के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि हम सुनार बांग्ला के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ईश्वर चंद विद्यासागर की महान परंपरा वाले बंगाल को उसका गौरव वापस दिलाएंगे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही शुरू है। बिहार विधान परिषद पोर्टिको में विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी है। शराब माफियाओं द्वारा दरोगा की हत्या, गैस के मूल्य में बढ़ोतरी पर नारेबाजी की जा रही है। अभी राजद पार्षद ने सीतामढ़ी मामले में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है। कुछ मिनट पहले महाराजगंज की 6 पंचायतों को डीबीडीटी पोर्टल से नहीं जोड़ने पर हंगामा हो गया। कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे ने सवाल पूछा था। इस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हंगामा हुआ। इससे पहले आज भी विपक्ष के नेता मंत्री मदन सहनी की असंसदीय भाषा का विरोध करने लगे। वे प्रश्न उत्तर से पहले मंत्री को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े थे। महाराष्ट्र के वाशिम जिले से परेशान करने वाली खबर आ रही है। यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल में एक साथ 229 स्टूडेंट्स और 3 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस हॉस्टल में अमरावती, नांदेड़, वाशिम, बुल्ढाना और अकोला के 327 स्टूडेंट्स रहते हैं। अब पूरे हॉस्टल को क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया है। वाशिम वही जिला है जहां 2 दिन पहले राज्य के मंत्री संजय राठौड़ हजारों की भीड़ को लेकर एक मंदिर में पहुंचे थे। देश में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र में अब रिकॉर्ड मामले आने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनाम बीजेपी की सियासी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बढ़ती महंगाई को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध किया। गले में महंगाई का पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री ई स्कूटी से राज्य सचिवालय तक पहुंची। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ममता के इस ई बाइक रैली में बड़ी संख्या में सचिवालय के कर्मचारी भी मौजूद रहे। पुणे के खराड़ी में स्थित जनक पीर बाबा दरगाह के पास कोई 5 महीने की बच्ची को छोड़ गया था। पुलिस के अनुसार खराड़ी की जनक पीर बाबा दरगाह के पास एक बच्ची की रोने की आवाज सुन किसी ने 100 नंबर पर फोन कर इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची दामनी पथक की 2 महिला कांस्टेबल और सुवर्णा बाल के बच्ची को उठाकर अपने साथ ले आई। यहाँ कुछ देर रखने और दूध पिलाने के बाद बच्ची को ससुन हॉस्पिटल में ले जाया गया। उज्ज्वला बनकर ने बताया कि बच्ची को जब बरामद किया गया वो भूख से लगातार बिलख रही थी। अगर थोड़ी देर और होती तो बच्ची के साथ अनहोनी भी हो सकती थी। फिलहाल बच्ची की हालत ठीक है और उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वह किसी अच्छे घर से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पुदुचेरी पहुंचे। यहाँ उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये राज्य ऐतिहासिक भूमि है जिसका देश में अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है उससे राज्य की खूबसूरती और भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तट पुदुचेरी की आत्मा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल हमें खेल भावना सिखाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने वाले राष्ट्र चमकेंगे। अब प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद वे तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे, जहां पर वे कई जन कल्याणकारी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे
और कुछ का शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी केरल के कोल्लम जिले में मछुआरों से मिलने पहुंचे। इस दौरान मछुआरों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने कूद पड़े। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान राहुल ने 10 मिनट तक समुद्र में ही स्विमिंग की। इसके बाद राहुल ने मछुआरों से बात की और उनके साथ फिर नाव में सवार हो गए। इस दौरान राहुल ने कहा कि आज सुबह मैं अपने भाइयों के साथ समुद्र में गया। नाव की यात्रा शुरू होने से लेकर उसकी वापसी तक उन्होंने सभी खतरे उठाए और खूब मेहनत की। मछुआरों ने समुद्र में जाल फेंका और वापस निकाला तो इसमें सिर्फ एक मछली थी। इससे हमें ये पता चला कि पूरी प्रक्रिया के बाद खर्च भी नहीं निकल पाया। आपकी मेहनत का फायदा कोई और ले रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शालीमार बाग और बवाना में रोड शो कर जनता से नगर निगम उपचुनाव में आप प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने स्कूल, अस्पताल, पानी और बिजली ठीक किया है और अब एमसीडी को ठीक करना है। भाजपा ने एमसीडी का बेड़ा गर्क करके रखा है। उन्होंने कहा कि बवाना में गंदगी से लोग जूझ रहे हैं। आपकी सरकार यहाँ 100 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन डलवाएगी। सीएम ने कहा कि पूरे देश और दुनिया में दिल्ली ही एकमात्र राज्य है जहां आपके राज्य में जनता के बिजली का बिल 0 आता है।